बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर उद्यमी संवाद समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, उद्योग एवं वाणिज्य, युवा एवं खेल कौशल योजना मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, इस कार्यक्रम में दूसरे मेरे साथी माननीय राज्य मंत्री उद्योग और वाणिज्य श्री के बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल जी, सभी मेरे उद्यमी भाई, सभी इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण और बीसी के माध्यम से राजस्थान के हर कोने कोने से जुड़े सभी मेरे उद्यमी, व्यापारी, अधिकारी और राजस्थान के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने पर और बीसी के माध्यम से जुड़ने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना भी चाहता हूं, क्योंकि आप केवल अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान दिवस के अवसर पर, जैसा आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। 30 मार्च था, लेकिन इसकी स्थापना उस श्रेष्ठ नक्षत्र में हुई थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग, ये राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है। और उन्होंने ये शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान, जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की। और हमने पिछली साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। इसलिए मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और अगर आज मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हमारे प्रदेश देश दुनिया की कई नई पहचान दिला रहे आपके सहयोग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने वाले मेरे सभी उद्यमी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के
औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की हैं। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे वो शकल देख करके काम करते थे, हम नीति के हिसाब से काम करते हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न रिको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। साथ ही रिको औद्योगिक क्षेत्र 226 करोड़ रुपए की लागत के 46 नए विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, जब 2.25 साल पहले 15 दिसंबर को जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार जब बनी तो हमने सोचा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमारे राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है। हम इसके लिए योजना बनाई। हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी बैठे, हमारे सीनियर लोग बैठे, हमारे सभी अधिकारियों को बिठाया, सभी लोगों के प्रमुख लोग जिस क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सुझाव हमने लिए कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, हमें राजस्थान के विकास के लिए क्या करना चाहिए। और मैं ये कहना भी मैं चाहता हूं, क्योंकि जब 2.25 साल पहले जब हम आए थे, क्या स्थिति हो रही थी राजस्थान की, सभी तरह लोग परेशान थे, कोई नीति नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, युवाओं के साथ धोखा हो रहा था, उद्यमी परेशान था। आप देख सकते हैं जो योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, नूरा कुश्ती चल रही थी, सरकार बचाने की, सरकार गिराने की, सरकार की स्थिति कैसी होगी, किस तरह का हाल हो रहा था प्रदेश का। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक फूटा घर होता है उसको बनाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। नया घर बनाते हैं तो उसका तो नक्शा बना के तैयार करके हम उसको ठीक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन फूटे हुए घर को, जिसमें कहीं क्या दिक्कत हो रही है, उसको काम करना ये बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन हमने उसको हमारे मंत्रिमंडल के सहयोग से सभी अधिकारियों को बुला करके, सभी उसमें जो ऐसे लोग थे जो उनको एक्सपर्ट थे उनको बात करके हमने एक राजस्थान का एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या आवश्यक है। सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान के विकास के लिए बिजली और पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारी 2.25 साल की पानी की योजनाएं देख रहे हैं। जिस तरह से हमारी राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता जो हमने किया है उसकी हमारी पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर हो, चाहे हमारी नर्मदा नदी से हमारे गुजरात से पानी आता हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर में आता,
आता है तो उसको टलन बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को कैसे हम उपयोग में लें। हमारी माही डैम की सोम कमला योजना के माध्यम से जवाई में पानी कैसे जाएगा। ब्राह्मणी नदी से जो एक्स्ट्रा पानी जाता है वो हमें राजस्थान को कैसे मिलेगा। हर क्षेत्र में, हर जिले के लिए हमारी सरकार ने उसमें काम किया है। क्योंकि उद्योग के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। और हमने वो बिजली में जब हम आगे बढ़े, पानी के हमने काम के लिए हमने हमारा पूरा एजेंडा तैयार किया, पूरा रोड मैप बनाया, फिर हमने बिजली के लिए किया। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2,40,000 करोड़ रुपए का समझौता पहली बार हमारा एमओयू केंद्र सरकार से हुआ, जिससे कि बिजली की कोई कमी नहीं आए। और ईश्वर की भी कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो सोलर में भी हम आगे बढ़े, पीएम सूर्य घर योजना में हम आगे बढ़े। तो अब मैं कह सकता हूं जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे किसानों से वायदा किया, हमारे उद्यमियों से वायदा किया कि हम आपको पूरा पानी देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए सभी को पानी देंगे। और वही आपसे कहा कि किसानों को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्यमी को हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा है वो करके बताएंगे, बिजली भी देंगे और पानी भी देंगे। मेरे भाइयों, योजना ऐसे ही नहीं बनती है, मेहनत लगती है। होटलों में रहने से काम नहीं होता है। और जब मैं ये सारी बात कहता हूं तो बड़ा दर्द लगता है। अरे दर्द तो लगेगा, दर्द इसलिए लगेगा, हम जानते हैं जो काम हमें राजस्थान के विकास के लिए करना चाहिए था, वो हम उसको टूट फूट को ठीक करने में हमारा समय जा रहा है। हम उसको कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से युवाओं के साथ धोखा दिया। आपने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, हम रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं। और 450 लोगों को जो ऐसे उन्होंने गलत काम किया था, युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनको जेलों के अंदर भी हम डाल रहे हैं। यही नहीं मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, कल ही आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी जेजेएम की योजना थी वो 2025 तक थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। लेकिन हमने कहा कि राजस्थान को इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब उन्होंने काम किया था तो पानी का स्रोत नहीं देखा। कहां पानी जाएगा। जो हमारे गौरव पथ बने हुए थे उनको तोड़ दिया, गांव की सड़कों को तोड़ दिया, शहर की सड़कों को तोड़ दिया, पाइपलाइन डाल दी। और पाइपलाइन भी डाल दी जो 2.5 फुट या 3 फुट नीचे डलती है, वो 1 फुट पर डाल दी। अब आपकी ये दिक्कत है कि अगर उस पर भी सड़क बनाओ, 1 फुट डल गई तो वो दब जाती है, तो उसमें पानी नहीं जाएगा, तो सड़क भी बन जाती है, फिर भी उखाड़ के दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी। हमने उस काम को भी सुधारने का काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं, कल ही जब मैं दिल्ली के अंदर था तो उन्होंने कहा आज ये पॉलिसी हो गई है, कल ही आपको एमओयू करना। कल ही हम पहला राज्य है जो जेजेएम में हमने एम करके और उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम उन कामों को भी साथ साथ में कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। मैं व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहां अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, हम ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं वो इसलिए कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने और उद्योग और निवेश की उद्यमता को भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही राइजिंग राजस्थान किया था। लोग कहते थे, मेरे से कहा कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कैसे होगा, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल करते हैं। हमने कहा हम पहली साल ही करेंगे, तीसरी साल भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। और आपने देखा राजस्थान के अंदर जिस तरह से पहली बार 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए,
लोगों की संख्या आने की 4,000 4,500 थी, 10,000 तक हमारी संख्या पहुंच गई। पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे अधिकारी सभी गए, विदेशों में भी गए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को कि उन्होंने मन से जुड़ करके जहां भी हम गए वहां उनका प्यार और दुलार तो मिला, लेकिन राजस्थान के विकास में वो हमें पूरी तरह से राजस्थान के प्रति समर्पित मिले। इसलिए उन प्रवासी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सभी उद्योग से जुड़े सभी हमारे उद्यमी, उनका पूरा सहयोग हमें मिला, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा आपने देखा राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से 8 लाख करोड़ से ऊपर के धरातल पर उतर गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर इतना काम भी हुआ। लेकिन मैं कहना यह भी चाहता हूं, उन्होंने भी किया था, कितने का हुआ और कितना जमीन पर उतरा यह भी आप देख लीजिए। क्योंकि जिनकी इरादे मजबूत होते हैं, करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और इसीलिए आपने देखा है कि लगातार हमारे उद्यमी जिस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा, क्योंकि इस समिट के पूर्व में जापान गया था, जापान के उद्यमियों से यहां निवेश का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि हाल ही में होंडा ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के लिए एमओयू किया है और वो ईवी में कार बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी एमओयू करके काम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारे प्रति पूरी दुनिया में उपजे विश्वास को बताता है। ये भरोसा इसलिए क्योंकि हमने धरातल पर काम करके दिखाया है। बीकानेर की धरती पर सिरेमिक पार्क स्थापित किया है। रोहटपाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित कर हम राजस्थान को हरित ऊर्जा में सिरमौर बना रहे हैं। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर उद्योग को पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थापित कर मरुधरा की कला कारीगर को विश्व बाजार में जोड़ने का कार्य किया है। धर्मपुरा बाड़मेर, मालकी तूस उदयपुर, बरकाना पाली और नैनबा बूंदी में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकास विकसित किए जा चुके हैं। सोंकरी, कटुमर, अलवर, करेड़ा मॉडल, मांडल और शाहपुरा, भीलवाड़ा, सोनियाना, चित्तौड़गढ़, केकड़ी, अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भू आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के निकट सलारपुर, भिवाड़ी और बिचून, जयपुर में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर दिए हैं। मैं आपके समक्ष कुछ तुलनात्मक आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। यह सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अंतर देखेंगे। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र 31 और उन्होंने अपने 2 साल में सिर्फ 16 खोले थे, इनसे 2 गुने। रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड 2453 और इनके 1585 यानी 1.5 गुना। कांग्रेस की सरकार से 1.5 गुना। औद्योगिक क्षेत्र पर कुल खर्चा 2007 करोड़ रुपए और उनके मात्र 705 करोड़ रुपए, यानी हमने 3 गुना खर्चा किया है औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापना में 11,61,312 और उनके मात्र 2,13,000 यानी 5 गुना काम उनसे ज्यादा हमने 2 साल में करके बताया है। और मित्रों, राजस्थान एक बेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। रिप्स 2024 को राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति समय सीमा 60 दिन से घटा करके हमने 30 दिन कर दी। इसमें आपका ही था, आपका ही सुझाव था कि इसको कम किया जाए। 30 दिन कर दी गई है। समय से उत्तर न मिलने पर डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान भी किया है। पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनिवेश पोर्टल एवं राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से पूर्णतः जुड़ चुका है और 14 विभाग 143 से ज्यादा सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए
हमने काम किया है। युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने की राजस्थान युवा नीति जारी की गई। निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया है। मैं